दोस्तों आज से ठीक 102 साल पहले की घटना का जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जिससे आप लोग भी रूबरू हो सकें उस स्वतंत्रता की कीमत से जो कि हमारे पूर्वजों और शहीदों द्वारा चुकाई गई थी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और समय था शाम के 5:30। स्थान था पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास में एक बगीचा जिसका नाम था जलियांवाला बाग। और उस समय पंजाब के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे ओडायर, माइकल ओडायर। और उस समय अमृतसर में ब्रिगेडियर जनरल यानी सेनाध्यक्ष जो थे वो रेजिनाल्ड डायर यानी आर डायर थे। इसके पहले के घटनाक्रम पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, और वो ये था कि ब्रिटिश संसद द्वारा एक रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए पारित किया गया था। 19 मार्च को ये लागू कर दिया गया था, 19 मार्च 1919 को। और वो ये था कि इसमें भारतीय कभी अपनी आज़ादी नहीं मांग पाएंगे, हमेशा गुलाम रहेंगे उन नियमों के आधार पर। और उसी के विरोध के क्रम में जो है देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। उसी के क्रम में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उसके मद्देनजर आंदोलन और तेज हो गया, और इसी क्रम में 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की गई। उस समय रामनवमी का पर्व 9 अप्रैल को हुआ था और बैसाखी भी थी, तो बहुत धूमधाम चहल पहल थी। तो उस वजह से थोड़ा सा भीड़ और इकट्ठी हो गई उस सभा में। और उसी समय पता चला कि शाम को 5:30 बजे ओडायर के आदेश के क्रम में आर डायर ने सेना लेकर उस बाग में आ गया। उसका रास्ता बच्चों बहुत सकरा था, लगभग 2-3 फीट का गेट था और वहीं से छोटी सी गली थी, उसी से होके उसमें अंदर जाया जाता था। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि जैसे ही आर डायर वहाँ पे पहुँचे अपने 90 सैनिकों के साथ, वहाँ पे उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया फायर। यानी वहाँ पर जितने 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ थी उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। लगभग 1650 राउंड फायरिंग की गई और 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही, जिसका परिणाम ये हुआ क्योंकि रास्ता सकरा था बाहर निकलने के लिए, बाहर आदमी जा नहीं पाए, ऊपर से तोप भी लगी थी बाहर गेट पर, वहीं पर भगदड़ हो गई और हजारों की संख्या में लोग वहीं मारे गए। बीच में एक कुआं था, कुछ लोग बचने के प्रयास में कुएं में कूद गए और वहाँ पे भी कुएं के अंदर भी लाशों का ढेर लग गया। चार दीवारी बड़ी होने की वजह से लोग बाहर नहीं जा पाए। उसी सभा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ऊधम सिंह। आप लोगों ने सुना होगा, इनका बचपन का नाम शेर सिंह था और ये गरीबी में पढ़े लिखे थे। और उन्होंने जब ये पूरी घटना देखी तो वहाँ पे उन्होंने एक संकल्प लिया कि ओडायर जो उस समय पंजाब के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने का, उनको मारने का संकल्प उन्होंने ले लिया। वहाँ से निकलने के बाद अपना संघर्ष करते रहे और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्होंने अपने संसाधन भी जुटाने शुरू कर दिए। उन्होंने एक गन ली और फिर कई देशों की यात्रा की। उसके बाद वो अमेरिका से होते हुए ब्रिटिश पहुँच गए। 13 मार्च 1940 को एक सभा आयोजित थी जिसमें ओडायर जो है सम्मानित होने थे। वहीं पे उन्होंने 3 गोलियां उनको मार दी और मौत के घाट उतार दिया। वहीं पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, गन जो है पुलिस वालों को दे दी और वहीं से उनको पकड़ के ले गए। वहाँ पे उनकी 4 महीने कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की, यानी 13 अप्रैल सन 1919 की जलियांवाला कांड। और ये कहानी सुनकर और जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कितना बड़ा बलिदान हमारे पूर्वजों ने किया है इस आज़ादी को लेकर। आगे चलकर जब 1997 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आई थी तो उन्होंने यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए थे यानी शहीद हुए थे अपने देश के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और उसके बाद 2013 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन आए थे तब उन्होंने भी यहाँ पर विजिटर्स की पुस्तक में लिखा था, ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना है, यानी जलियांवाला बाग एक शर्मनाक घटना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह वो घटना थी। और उस घटना के बाद पूरे देश में जो एक क्रांति आई, उसका परिणाम ये हुआ कि सन 1947 में हम लोग स्वतंत्र हो गए।
तो बच्चों ये थी जलियांवाला बाग से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।